हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में हम अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी का दूसरा महत्वपूर्ण शासक था। या हम कहें कि खिलजी डायनेस्टी का सबसे चर्चित और सबसे सफल शासक हम कह सकते हैं वो शासक था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का जो संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है, जो कि उसका चाचा और ससुर भी था, उसकी हत्या करके शासक बनता है। और जैसे कि हमने पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में जो मलिक सज्जू का विद्रोह हुआ था और उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी वीरता दिखाई और सज्जू के विद्रोह का दमन कर दिया। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी किस तरह से मलिक सज्जू को माफ़ कर देता है, उसको डिनर पर बुलाता है, और ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने चाचा से नाराज़ होता है। और लेकिन जलालुद्दीन खिलजी की उदारता के कारण जलालुद्दीन खिलजी वह उसे कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार बना देता है। और अलाउद्दीन खिलजी को बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने बिलसा भी जीता था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी अवध का सूबेदार भी बना देता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने ससुर की नीतियों से असंतुष्ट था, जलालुद्दीन खिलजी की नीतियों से असंतुष्ट था, क्योंकि वो एक उदार शासक था। इसलिए उसको सूचना दिए वगैरह है 1296 में अलाउद्दीन खिलजी है वो देवगिरी दक्षिण का अभियान करता है, वो देवगिरी को लूटता है। और इसी समय वो देवगिरी को लूटने में सफल रहता है, वहाँ के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी के समय ये होता है। और इसी समय उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है और वह शासक बनने का सपना देखने लगता है। और धन लूट करके जब वो वापस आता है अपने कड़ा के अंदर आता है, तो अपने भाई अलमास बेग के सहयोग से वो एक साजिश रचता है और वो जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा बुलाता है कि मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि सुल्तान से बड़ा भयभीत हूँ, सुल्तान मुझे माफ़ नहीं करेगा। जलालुद्दीन खिलजी सेना लेकर जाता है, लेकिन सेना को दूरी रखने के लिए अलमास बेग है वो राज़ी कर लेता है जलालुद्दीन खिलजी को। और फिर किस प्रकार कड़ा के अंदर है वो अलाउद्दीन खिलजी है, वो जलालुद्दीन खिलजी जो उसका चाचा और ससुर भी था, उसका वध कर देता है और कड़ा में ही अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। और इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है कि वो एक सिकंदर महान की तरह एक विशाल साम्राज्य स्थापित विश्व विजेता का सपना देखने लगता है और सिकंदर सानी की उपाधि धारण कर लेता है और अपने सिक्कों पर भी सिकंदर सानी अंकित करवाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी है वो सल्तनत काल का एक महत्वपूर्ण शासक था और इसने एक तरह से एक्सपेंशनिस्ट भी इसको कहा जाता है। इसके समय में दिल्ली सल्तनत का अधिकतम विस्तार हुआ और इसके अलावा इसने सैन्य सुधार है और राजस्व सुधार है और उत्तरी पश्चिमी सीमांत मंगोलों की जो नीति है आदि इसने बहुत से और सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि कई कार्य इसने करवाए। तो सबसे पहले इसकी जो साम्राज्य विस्तार की जो नीति है उसकी हम चर्चा करें तो इस वह दिल्ली सल्तनत का सिकंदर सानी की तरह एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, लेकिन दिल्ली का कोतवाल है और एक नया धर्म भी स्थापित करना चाहता था, लेकिन दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क है वो उसका घनिष्ठ मित्र भी था अलाउद्दीन खिलजी का। वो उसको सलाह देता है कि विश्व योजना का तो बाद में करना, पहले भारत को तो जीत ले, भारत को जीत ले वही ज़्यादा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और फिर बाद में उसने कहा कि धर्म स्थापित करना, नया धर्म स्थापित करना पैगंबरों का काम है, शासक का काम नहीं है, और उसको समझ में आ जाती है। और ऐसी स्थिति में वह भारत विजय का अभियान है वो शुरू करता है और भारत विजय के अभियान में उसके जो सेनापति हैं उलुग खां, नुसरत खां, मलिक काफूर आदि उसको सहयोग देते हैं। और इसकी जो विजय है सबसे पहले उत्तरी भारत की विजय है अभियान वो प्रारंभ करता है और उत्तरी भारत की विजयों का उल्लेख है वो
तत्कालीन इतिहासकार अमीर खुसरो, जिसकी खजानुल फतू और जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख़ फ़िरोज़शाही में उत्तरी भारत की विजयों का उल्लेख हमें मिलता है। उत्तरी भारत में उस समय 6 राज्य थे और उन 6 राज्यों को जीत करके अलाउद्दीन खिलजी है वो उसे अपना साम्राज्य का अंग बना लेता है, जो अलाउद्दीन खिलजी की एक महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान शुरू किया, जो उत्तर भारत का पहला राज्य था, और अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में उसके जो 2 सेनापति थे, उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी और गुजरात का शासक उस समय कर्ण बघेल था, उसको पराजित करके दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है और अलफ खां को वहाँ का गवर्नर बना देता है। कर्ण बघेल अपनी लड़की को लेकर के देवल रानी के साथ है, अब लड़की देवल रानी थी, उसको को लेकर के देवगिरी भाग जाता है। और इस गुजरात अभियान की विशेषता ये थी कि गुजरात अभियान जो था उसमें जो इसके 2 सेनापति थे अलाउद्दीन के, उलुग खां और नुसरत खां है, वो खंबात के बंदरगाह पर भी आक्रमण करते हैं और वहाँ भी लूटते हैं, और वहीं से ही वो 1000 दिनारी में है वो मलिक काफूर को खरीद के ले आते हैं, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान में महत्वपूर्ण इसने भूमिका अदा की। तो इस तरह से गुजरात के शासक सबसे पहले उत्तरी भारत में जो गुजरात है उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है, कर्ण बघेल को पराजित कर दिया जाता है। उसके पश्चात राजस्थान की ओर रवाना होता है, और राजस्थान के अंदर उस समय रणथंभौर एक महत्वपूर्ण स्थल था और वहाँ का शासक हमीरदेव था, और 1300 में उलुग खां और नुसरत खां को भेजता है, लेकिन हमीरदेव है इन दोनों को पराजित कर देता है। इस अभियान में नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1301 में अलाउद्दीन खिलजी है वो रणथंभौर पर पुनः आक्रमण करता है और हमीरदेव को पराजित कर रणथंभौर को जीतकर वह दिल्ली सल्तनत में उसको मिला लेता है, और वहाँ का गवर्नर है वो उलुग खां को नियुक्त कर देता है। हमीरदेव है वो अपने परिवार सहित है वो मारा जाता है। और इस अभियान में जैसा कि आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी है वो हमीर के 2 जो सेनापति थे रतिपाल और रणमल, उसको लालच दे करके अपनी ओर मिला लेता है, और इस कारण से हमीरदेव पराजित हो जाता है। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी और रणमल का भी है वो वध कर देता है। तो यहाँ की जो राजपूत स्त्रियाँ वो पहली बार जोहर करती हैं। जो रणथंभौर का जो जोहर है वो राजस्थान का पहला जोहर है वो माना जाता है। तो अमीर खुसरो है वो तो जो युद्ध अभियान में साथ था, वह तो इस विजय का, इस आक्रमण का प्रमुख कारण है वो एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा बताता है अलाउद्दीन खिलजी की। लेकिन जो हमीर रासो और हमीर महाकाव्य है उसमें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का जो उद्देश्य है वो ये बताता है कि इस समय एक मंगोल आक्रमण का 2 मंगोल जो नेता थे वो उनको हमीर है वो शरण दे देता है, और अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि इसको शरण मत दो, या तो मार दो या इसको यहाँ से मुक्त कर दो। अलाउद्दीन खिलजी हमीर इस बात को मानता नहीं है। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी है वो रणथंभौर पर आक्रमण करके हमीर को है वो पराजित कर देता है। तीसरा अभियान है वो जो महत्वपूर्ण स्थान था चित्तौड़गढ़, जो सामरिक दृष्टि से और एक तरह से व्यापारिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान था चित्तौड़गढ़, क्योंकि दिल्ली से गुजरात जाने वाला जो रास्ता वो चित्तौड़ होकर के ही जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पे आक्रमण किया, और इस समय वहाँ का शासक रतन सिंह था, और इस समय अलाउद्दीन खिलजी का इतिहासकार अमीर खुसरो भी उसके साथ था। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। लेकिन जो पद्मावत है जो 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी, वो एक पद्मिनी की कहानी है। वो बताता है कि पद्मिनी श्रीलंका की एक महत्वपूर्ण रानी थी, रतन सिंह की पत्नी थी, और उसको वो प्राप्त करना चाहता है और इसके कारण से आक्रमण किया। लेकिन ये कपोल कल्पित लगती है, इसमें सत्यता कम लगती है, क्योंकि समकालीन इतिहासकार जो के.एस. लाल थे जिसने खिलजी डायनेस्टी का इतिहास लिखा, कानूनगो है प्रोफेसर हबीब भार्गव, तो पद्मिनी की कहानी को कपोल कल्पित मानते हैं, क्योंकि पद्मिनी नाम की ऐसी कोई मेवाड़ की रानी नहीं हुई थी। क्योंकि उस समय के जो तत्कालीन ग्रंथ है, फारसी ग्रंथ बरनी है, इजामी है, इब्न बतूता है, वो इस विषय में कोई बात नहीं करते हैं। जबकि के.एल. श्रीवास्तव वगैरह है, गोपीनाथ शर्मा वगैरह, दशरथ शर्मा है, वो ये कहते हैं कि इसका ये कहानी सही थी, क्योंकि बहुत समय के पश्चात है वो हुआ। जैसा भी हुआ, जो अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ पे आक्रमण करता है, और इसका एक कारण है वो कुछ इतिहासकार हैं वो आर्थिक भी मानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करने का जो प्रमुख कारण आर्थिक ही था, क्योंकि वो दिल्ली और गुजरात का जो ट्रेड रूट था वो मेवाड़ की सीमा पर होकर गुजरता था। इस कारण से हर
जो शासक है वो चित्तौड़ पे अधिकार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी की एक चित्तौड़ की जो व्यापारिक और जो सामरिक महत्व है उसके कारण से उसने आक्रमण किया। और रतन सिंह के 2 सेनापति थे, गोरा और बादल है, वो उसके जो 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 उनको खिलजी ने कैद कर, रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी कैद कर लेता है और गोरा बादल की जो सूझबूझ है और पद्मिनी के सहयोग से है उसको मुक्त कराया जाता है और सुरक्षित चित्तौड़ पहुंचाया जाता है। और इस समय भी रानी पद्मिनी और अन्य अपनी रानियों के साथ है वो जोर करती है। तो इस तरह से चित्तौड़गढ़ के किले पर भी है वो अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। इसके पश्चात 1305 में अलाउद्दीन खिलजी है जो राजस्थान का जो चौथा राज्य, उत्तरी भारत का जो चौथा राज्य था मालवा, जो उत्तरी भारत का राज्य था, जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में आइनुल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में सेना भेजी और यहाँ का मालवा का जो शासक था महलदेव और उसका प्रधानमंत्री कोका प्रधान था, उसको हरा देता है और मालवा पर अधिकार कर लेता है। और आइनुल मुल्क मुल्तानी को अलाउद्दीन खिलजी है वो मालवा का सूबेदार नियुक्त कर देता है या गवर्नर नियुक्त कर देता है। इस तरह से मालवा जिसको मांडू कहा जाता था एमपी के अंदर है, तो 1305 के अंदर है वो वहाँ के शासक महलदेव को पराजित करके अलाउद्दीन खिलजी है वो मालवा पर भी अधिकार कर लेता है। इसके पश्चात जो 5वां जो राज्य था वो सिवाना था, राजस्थान के अंदर था, बाड़मेर में, और यहाँ का शासक था वो शीतलदेव था। तो 1309 के अंदर है वो अलाउद्दीन खिलजी है वो आक्रमण करता है और यहाँ के शासक जो शीतलदेव है उसको पराजित कर देता है और सिवाना पर अधिकार कर देता है। और कमालुद्दीन गुरुक है वहाँ उसको वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर देता है। छठा और अंतिम जो उत्तरी भारत का जो राज्य था जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया वह जालोर था। और जालोर उत्तरी भारत का अंतिम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने 1309 में कमालुद्दीन गुरुक के नेतृत्व में सैनिक अभियान किया और जालोर के शासक जो कानड़देव को पराजित करके जालोर पर अधिकार कर लिया और कमालुद्दीन गुरुक को जालोर का गवर्नर नियुक्त कर दिया। और अब इसका जो कानड़देव और जो इस अभियान का जो प्रमुख कारण है वो कानड़देव प्रबंध है, उसमें जो जिसकी रचना पद्मनाथ ने की, जो राजस्थानी भाषा में लिखी गई है, इसमें जालोर के आक्रमण का उल्लेख किया है। और उसका कारण ये बताया कि कानड़देव का लड़का वीरमदेव था और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा थी, उसके प्रेम प्रसंग थे और अलाउद्दीन को ये पसंद नहीं था और इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने है वो आक्रमण किया। कुछ भी हो, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तो थी, जिसके कारण से सबसे पहले उसने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए है उत्तरी भारत में एक विशाल साम्राज्य है का निर्माण किया और दिल्ली सल्तनत का है वो किस प्रकार से है वो विस्तार है उत्तर का है। इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी उत्तरी भारत पर विजय के पश्चात दक्षिण भारत की विजय अभियान चलाता है, जिसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।